जीवन के इस खेल में जहाँ संसार में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। अच्छे लोग लोगों के साथ में अच्छाई करने का प्रयास करते हैं और बुरे लोग लोगों के साथ में बुराई करने का प्रयास और बुराई बांटने का प्रयास करते हैं। कौन आपके साथ में हितैषी है, कौन आपके साथ में खेल खेल रहा है, कौन आपको धोखा दे रहा है, कौन आपका मित्र बन के शत्रु है, कौन इस संसार में कालनेमी है, कौन मारीच है, ये एक बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न को अगर जिसने जान लिया तो वो कभी जीवन में धोखा नहीं खाता है। कुछ लोग ठोकर खा के सीखते हैं और कुछ लोग प्रयास करते हैं कि उनके आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो नवयुवक हैं, वो इस चीज़ को समझें कि किस प्रकार से जो व्यक्ति ने 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में, 50 साल में प्रयासपूर्वक सीखा है, वो दूसरा व्यक्ति 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने में ही जान जा सकता है, सीख सकता है। उसे स्वयं ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपसे जुड़ते हैं, जब आप प्रगति कर रहे होते तो आपसे जुड़ते हैं, आपसे मित्रता करने का प्रयास करते हैं, आपके साथ में अच्छी अच्छी बातें, लच्छेदार बातें करते हैं। और प्रायः भावनात्मक लोग, जिनके मन में कोई स्वार्थ नहीं होता, जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं और उन्हें लगता है कि हमारे हितैषी हैं, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। और इसके बीच में एक महीन सा फ़र्क है। अंतर करने का एक स्वभाव भी होना चाहिए। भलाई बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि जैसा कि सावरकर ने कहा था कि ज़्यादा अच्छी भलाई भी सद्गुण विकृति का रूप ले लेती है। सद्गुण भी विकृति में बदल जाता है। आप समझिए, जो आपसे जुड़ा हुआ है वो टारगेटेड है, उसके मन में 5 साल, 6 साल, 8 साल और 10 साल बाद का टारगेट है कि वो आपको कैसे ठगेगा और कैसे लूटने का प्रयास करेगा। ऐसे लोग जब आपसे जुड़ते हैं तो ये दर्शाने का प्रयास करते हैं कि वो आपसे बहुत प्रभावित हैं, आपकी नीतियों से, आपके विचारों से, आपकी जीवनचर्या से, आपके सिद्धांत से बहुत प्रभावित हैं। और प्रायः वो इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि वो आपके फॉलोवर्स हैं, वो आपके अनुयायी हैं। इसके साथ ही ये भी प्रयास होता है उनका कि जब वो आपसे जुड़ते हैं तो वो आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, बात बात में आपकी तारीफ़ करते हैं और इस बात को दर्शाते हैं कि वो आपकी बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, जबकि इन लोगों की कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। हर व्यक्ति जो आपसे जुड़ा है उसका परीक्षण करने का आपको एक अवसर भी होना चाहिए और आपकी स्वतंत्र बुद्धि भी होनी चाहिए। इसका एक बड़ा छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ कि हर व्यक्ति जो आपसे जुड़ा है, आपके सामने अच्छा बनने का प्रयास कर रहा है। ये देखिए कि वो व्यक्ति अपने से कमज़ोर, अपने से निम्न स्तर के पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। अगर उसके साथ में भी उसका व्यवहार मधुर है, मृदुल है, अच्छा है, तो वह व्यक्ति स्वभावतः अच्छा है। लेकिन अगर वो आपके सामने अच्छा व्यवहार कर रहा है और उसके साथ में शोषण कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है, उसको डांट रहा है, उसके साथ में खराब व्यवहार कर रहा है, तो वो व्यक्ति वस्तुतः खराब है। वो ऐसे व्यक्ति कभी सच्चे मित्र हो ही नहीं सकते हैं। एक स्थिति के बाद वो कभी भी आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति पूर्णतः स्वार्थी होते हैं। और एक और लक्षण है, आप देखिए, जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होता है या नहीं होता है तो वो बिना वजह बात बात पर आपसे नाराज़ होते हैं और ये दर्शाने का प्रयास करते हैं कि आप उनके अनुरूप नहीं चल रहे हैं। ऐसे लोग इस बात को भी प्रभावित करने का प्रयास करते हैं कि आप दैनिक जीवन में उनके हिसाब से चलें, उनके अनुरूप चलें, उनकी बात मानें। वो मानसिक रूप से, वो फिजिकली आपको व्यस्त रखते हैं, बार बार आपके घर आते हैं, बिना बुलाने पर भी आते हैं, भगाने पर भी भागते नहीं हैं, क्योंकि आप उनका शिकार हैं और वो एक बहेलिया हैं। इस शिकार के लिए वो घर पे आते हैं। तो इस बात का नई पीढ़ी, जो भी नवयुवक हैं, इस बात का ध्यान रखें, जो भी और लोग भी हैं, कि किसी भी प्रकार से ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आना है। ऐसे लोग जिनका ऑरा नेगेटिव है, जो नेगेटिव सोचते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करते हैं पर वास्तव में अच्छे नहीं हैं, ऐसे लोगों से आप दूर रहें। और ऐसे लोगों से दूर रहना ही श्रेयस्कर है आपके लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए और इस संपूर्ण दुनिया के लिए भी। ऐसे लोग एक पिशाच के रूप में, एक राक्षस के रूप में साबित होते हैं। संपूर्ण लोगों को इन्हें समझने की ज़रूरत होती है।